हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए 9900 MCQ 999 MCQ का जो हमारा एक कोर्स चल रहा है उसका आज हम छठवां भाग करने वाले हैं। एक सेकेंड, ये 9999 MCQ का हमारा एक कोर्स है। इसके 5 भाग हम कर चुके हैं। ये 6वीं क्लास है। बहुत ही शानदार ये MCQ हैं और इसका एक मैं प्रैक्टिस सेट भी बना रही हूँ। 9999 MCQ का यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है। आपको MPPSC प्री में और कुछ नहीं पढ़ना है, बस वो प्रैक्टिस सेट लगाना है। वो प्रैक्टिस सेट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अक्टूबर 1-2 वीक में बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ये वर्क दिया हुआ है क्योंकि वो लोग ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। क्वेश्चन मैं उनको प्रोवाइड करा रही हूँ, तो बहुत जल्दी ही आपको ये जो क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएंगे और आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसका डेमो आप देख ही रहे हो। जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी वीडियो में, वही क्वेश्चन का टेस्ट आपको मिलेगा। साथ ही साथ तब तक आप थ्योरी पढ़ते रहिए। अगर आपने हमारे थ्योरी के नोट्स नहीं लिए, बहुत ही शानदार टू द पॉइंट वन लाइनर सरल भाषा में तैयार आप हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स भी ले सकते हैं। MPPSC प्रीलिम्स की टोटल आपको 11 बुकलेट दी जाती हैं, जिसकी जानकारी हम आगे देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 58 क्वेश्चन हो चुके थे, हम 59 से स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में अंग्रेजी राज्य नामक एक पुस्तक आई थी। उस पुस्तक के लेखक कौन थे? याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में अंग्रेजी राज्य नामक एक पुस्तक आई थी। उस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उस पुस्तक के लेखक थे पंडित सुंदरलाल। इस तरह के क्वेश्चन MPPSC बहुत पूछती है, तो आपको अच्छे से कर लेना है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में अंग्रेजी राज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में अंग्रेजी राज्य नामक पुस्तक के लेखक थे पंडित सुंदरलाल। कौन थे? पंडित सुंदरलाल थे भारत में अंग्रेजी राज्य नामक पुस्तक के लेखक। बहुत अच्छे से याद कर लो। एक और आपको बताने वाली हूँ, आ पैसेज टू इंडिया, इसका पंडित सुंदरलाल कर लीजिएगा। आ पैसेज टू इंडिया लिख लो। आ पैसेज टू इंडिया, ये किसकी थी बुक? तो ये थी EM फॉस्टर की। ये किसकी थी? EM फॉस्टर की थी। कौन सी? आ पैसेज टू इंडिया। आ पैसेज टू इंडिया किसकी थी? EM फॉस्टर की थी। और अंग्रेजी राज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पंडित सुंदरलाल थे। तो याद रखिएगा, अंग्रेजी राज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित सुंदरलाल। आ पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? EM फॉस्टर हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि जो ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक आई थी, ये 1924 में आई थी। कब आई थी? आ पैसेज टू इंडिया 1924 में आई थी और इसे मॉडर्न लाइब्रेरी द्वारा अंग्रेजी साहित्य के रूप में चुना गया था। ये आ पैसेज टू इंडिया जो बुक है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये उस समय के जो उपन्यास थे उसमें सर्वश्रेष्ठ 100 उपन्यासों में इसको शामिल किया गया था। किसको? आ पैसेज टू इंडिया को सर्वश्रेष्ठ 100 उपन्यासों में शामिल इसको किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, आ पैसेज टू इंडिया किसकी है? EM फॉस्टर की है। भारत में अंग्रेजी राज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत में अंग्रेजी राज्य नामक पुस्तक के लेखक हैं पंडित सुंदरलाल। इसके बाद एक पुस्तक आई थी गुलिस्तां। एक पुस्तक आई थी गुलिस्तां। गुलिस्तां के लेखक है शेख सदी। गुलिस्तां के लेखक कौन थे? गुलिस्तां के लेखक थे शेख सदी। इसके अलावा एक आई थी अननोन इंडियन, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, मतलब अननोन इंडियन की ऑटोबायोग्राफी आई थी, वो NC चौधरी की आई थी। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। एक से संबंधित मैं ज़्यादा फैक्ट इसलिए बताती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो है तैयार हो, क्योंकि MPPSC का लेवल एक अलग ही प्रकार का हो गया है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जबलपुर में महिला समाज की अध्यक्ष कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान, श्रीमती गोदावरी गोविंद दास, सुचेता कृपलानी या अरुणा आसफ अली। मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश से कौन थी? राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जबलपुर में जो बनी थी, तो वो बनी थी श्रीमती गोदावरी गोविंद दास। मतलब जो गोविंद दास हैं, उनकी जो पत्नी थी गोदावरी, उन्होंने ये जबलपुर में महिला समाज की अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख महिला थीं। 13 फरवरी को इनका जन्मदिन भी मनाया जाता है महिला दिवस के रूप में।
इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष अधिवेशन में अध्यक्ष रही थी वो कौन थी, तो वो भी थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी 1925 में, सरोजिनी नायडू कब बनी थी, 1925 में। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी। सरोजिनी नायडू कब रही थी, 1925 में रही थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही थी। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जबलपुर में महिला समाज की अध्यक्ष कौन बनी है, श्रीमती गोदावरी बनी थी। उसके अलावा आपसे पूछें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन है, तो पहली अध्यक्ष तो नहीं बेसेंट है, पहली अध्यक्ष नहीं पूछे, पहली अध्यक्ष की बात नहीं। अगर वो आपसे पूछें कि भारतीय पहली अध्यक्ष कौन है, तो पहली भारतीय अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, जो पहली भारतीय अध्यक्ष रही थी 1925 में। कब रही थी, 1925 में रही थी। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की पहली महिला नेता भी यही थी। तो आपको ये एक प्रसिद्ध कवयित्री भी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो सरोजिनी नायडू थी वो प्रसिद्ध कवयित्री भी थी। जबलपुर में झंडा सत्याग्रह भी हुआ था 1923 में, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिला समाज की अध्यक्ष भी कौन बनी थी, जबलपुर में श्रीमती गोदावरी गोविंददास बनी थी। कौन बनी थी, गोदावरी गोविंददास बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की शाखा कहाँ खोली गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन कब स्थापना हुई थी, सबसे पहले ये याद रखो। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की जो स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई थी। कब हुई थी, 1928 में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक, एक सेकेंड रुकिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन कब बना था, तो ये बना था 1928 में। कब बना था, ये 1928 में बना था। और आपसे पूछें कि इसकी शाखा कहाँ खोली गई थी, तो सागर में इसकी शाखा खोली गई थी। मध्य प्रदेश में कहाँ इसकी शाखा, इसकी आर्मी की शाखा मध्य प्रदेश में कहाँ खोली गई थी, तो इसकी खोली गई थी कहाँ पर, सागर में। आपसे पूछे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। आपसे पूछे कि ये सबसे पहले किस स्थान पर हुआ था, तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला है, मैदान भी है क्रिकेट का, ये फिरोज शाह कोटला है दिल्ली में, वहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो स्थापना सबसे पहले हुई थी और दिल्ली में हुई थी, ये याद रखना है। 1928 में हुई थी, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हुई थी। इसमें इन्होंने एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी कर दिया था। ये जो बैठक हुई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, पंजाब से हुई थी सबसे पहले बैठक। इसमें भगत सिंह भी थे, सुखदेव भी थे और एक शिव वर्मा भी थे, तो ये सभी थे। तो आपको याद रखें, हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसके पहले ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ करता था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था वो 1924 में बना था, और 1928 में कौन सा बन गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया था। तो ये आपको याद रखना है। और जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है वो 1924 में बना था, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में बना। इसको चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका नाम बदल दिया था। और जब ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो हुआ था, पहले बना था, उसमें इसकी स्थापना की थी रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सन्याल के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य वही था, अंग्रेज़ों को जड़ से उखाड़ फेंकना। क्या था, जो हिंदुस्तान को जड़ से उखाड़ फेंकना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा भी जा चुका है। चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था। सबसे पहले ये ध्यान रखो, ये कब हुआ था। चरण पादुका जो गोलीकांड हुआ था वो 1931 को हुआ था, और संक्रांति थी उस समय 14 जनवरी।
संक्रांति पड़ती है 14-15 दिन पहले, तो नियम पूर्वक 14 तारीख को ही पड़ती थी। तो 14 जनवरी 1931 को ये चरण पादुका गोलीकांड हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये छतरपुर में हुआ था। छतरपुर में, छतरपुर का एक गांव था सिंघपुर का ही एक जगह था चरण पादुका, एक स्थान का नाम था चरण पादुका। उस स्थान पर, मतलब छतरपुर के सिंघपुर का एक छोटा सा जो जगह थी चरण पादुका, उस जगह पर एक सभा आयोजित हो रही थी और इसी के पास एक उर्मिल नदी बहती है, वहीं पर ये हुई थी। इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी। चरण पादुका जो हत्याकांड हुआ था, ये चरण पादुका गोलीकांड हुआ था। कारण क्या हुआ था कि 14 जनवरी का दिन था। छतरपुर में एक चरण पादुका नामक जगह थी, वहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा आयोजित हो रही थी और छतरपुर में स्वतंत्रता सेनानियों की सभा हो रही थी। वहीं पर पुलिस वाले आए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई और कई निर्दोषों को मार डाला। इसी के कारण इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोला जाता है। कब हुआ था? ये 14 जनवरी 1931 को हुआ था। डेट भी आपको याद रखना है। और इसमें शहीद हो गए थे बहुत सारे। अगर ये क्वेश्चन पूछें अगर आपसे कौन कौन शहीद हो गए थे, तो एक सुंदरलाल बरोहा थे, चिरू कुर्मी थे। लगभग 21 व्यक्तियों को इसके तहत गिरफ्तार कर दिया गया था और 20 व्यक्तियों को 30 वर्षों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। चरण पादुका बलिदान स्तर पर अभी एक स्मारक का निर्माण भी किया गया है। तो चरण पादुका से संबंधित ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। 14 जनवरी 1931 को हुआ। कहाँ हुआ? छतरपुर के पास हुआ। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको बोला जाता है। इसमें 20 व्यक्तियों को सज़ा सुनाई गई थी और असंख्य निर्दोष लोगों को मार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 1915 में काबुल में स्थापित भारत का अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? काबुल में, देखो काबुल में जो नियुक्त किया था वो किया था बरकतुल्लाह भोपाली को। काबुल में, ये ध्यान रखना, अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल। तो 1915 में भारत की अंतरिम सरकार बनी थी और उस समय प्रधानमंत्री काबुल में नियुक्त किया गया था। और इसमें कुछ बर्लिन समिति के सदस्य भी थे, जर्मन और तुर्की प्रतिनिधि थे। उन्होंने काबुल मिशन के समापन पर इस अंतिम सरकार को बनाया गया था। अच्छा, अभी यही पूछ सकते हैं इसमें राष्ट्रपति कौन था? तो राष्ट्रपति थे महेंद्र प्रताप को राष्ट्रपति बनाया गया और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? मौलाना बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री बनाया गया और महेंद्र प्रताप को राष्ट्रपति बनाया गया। कब बनाया गया? जब 1915 में अंतरिम सरकार बनी थी तब बनाया गया। किसको? मौलाना बरकतुल्लाह को क्या बनाया गया? मौलाना बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री बनाया गया और महेंद्र प्रताप को राष्ट्रपति बनाया गया था। इसके अलावा बहुत सारे उसमें अन्य मंत्री भी थे, जिसमें देवबंदी था और मुल्ला भी उबैदुल्ला थे। तो ये सभी मंत्री थे। बरकतुल्लाह इसमें प्रधानमंत्री बने थे और महेंद्र प्रताप इसमें राष्ट्रपति बने थे। कहाँ पे? 1915 को काबुल या अफ़गानिस्तान में एक स्थापित एक अंतिम निर्वासित ये एक सभा थी जिसके तहत इनका निर्माण किया गया था। आपसे पूछें कि आज़ादी से पहले अंतिम सरकार की स्थापना किसने की थी? तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जो अब सिंगापुर में एक अंतिम सरकार की स्थापना की थी। इसके पहले 1915 अंतिम पूछेंगे तो सुभाष चंद्र बोस की आ जाएगी। 1915 की पूछेंगे तो ये बरकतुल्लाह भोपाली और महेंद्र प्रताप की आ जाएगी। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार, टू द पॉइंट, सुपर डुपर रामबाण प्रश्नों का ये एक संग्रह है। इसमें मैंने, जैसे कि आप ये सोच रहे हैं ये विज्ञान और पर्यावरण है, आप सोचते हैं कि आपको एक थ्योरी की बुकलेट मिलेगी, बहुत ज़्यादा लेंथी बुकलेट भी नहीं, ऐसा नहीं है। विज्ञान और पर्यावरण को हमने लगभग 2000 फैक्ट निकाले हैं वन लाइनर हर यूनिट के। जैसे कि
विज्ञान का मौलिक सिद्धांत है तो उसके अलग क्वेश्चन निकाले हैं, पर्यावरण है, अंतरिक्ष है, आपदा है, अलग अलग सबके फैक्ट निकाले हैं। हर जो टॉपिक है उसके करीब 500 प्लस फैक्ट हैं, स्वास्थ्य योजनाओं के फैक्ट हैं। तो इसे बहुत सरल तरीके से बनाई गई। आयोग में पहले आपको चार्ट दिया रहेगा, उसके बाद उसके फिर वन लाइनर पूरे के पूरे थ्योरी के फैक्ट दिए हैं जैसा कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही सूचना प्रौद्योगिकी के 1000 प्लस फैक्ट हैं। तो ये सभी नोट्स आपको दिए जाते हैं। इनको आप प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके। मध्य प्रदेश का इतिहास और साहित्य जो है बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट में बनाया गया है। मध्य प्रदेश का भूगोल भी चित्रों और चार्ट के साथ इसको समझाया गया। हमारी जो यूनिट रहती है, हमारे जो सिलेबस रहता है, उसको जो आपका एग्ज़ाम का सिलेबस रहता है उसको इतने अच्छे तरीके से डिवाइड करके नोट्स बनाए जाते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी लगे। बाकी मार्केट में बहुत सारी बुक्स रहती हैं, आप देखते हैं थ्योरी रहती है, उनमें हम वो थ्योरी पूरी नहीं डालते हैं, लेकिन जो फैक्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आप कम समय में ज़्यादा गेन कर सके वो इसमें डाला जाता है। तो अभी आप हमारी थ्योरी पढ़िए, ये पूरे थ्योरी पढ़िए और साथ में फिर आपको अक्टूबर में हमारे MCQ जो 10,000 प्रश्नों का एक कोर्स बन रहा है वो आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ही कम रेट में आपको वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसका जो चार्ज है वो 2599 है प्लस 100 रुपीज़ इसका कुरियर चार्ज रहता है। तो अगर आप ये हमारे नोट्स मंगाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, अभी 8-10 दिन में आपको लगातार व्यापम के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। उसमें व्यापम महिला सुपरवाइज़र भी आ जाएगा और आपका जो वर्ग 2 का एग्ज़ाम होना है वो भी आ जाएगा, क्योंकि व्यापम का कोई कारण है ना तो रिज़ल्ट निकाल रहे हैं ना तो वो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकाल रहे। जैसे ही वो साइट वाइट जो भी काम चल रहा है वो होगा तो आपका ये सभी नोटिफिकेशन आएगा चुनाव के पहले ही। हो सकता है चुनाव के बाद आचार संहिता में एग्ज़ाम हो जाते हैं, कोई भी नया काम नहीं होता है, नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता है, एग्ज़ाम पहले से कोई काम अगर स्टार्ट कर दिया है तो वो ज़रूर कंप्लीट हो जाता है, तो वो आप देख सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आप हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स लेना चाहते हैं या आप हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, वह उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो है प्रीलिम्स के लिए बनाई गई है। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा नंबर जो है 6260190944 है। यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हाय लिख कर भेजिएगा तो यहाँ पे आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा। स्टेटस के थ्रू भी अक्टूबर से बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कराने वाली हूँ। बहुत सारे लोग लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करते तो 2-4 नंबर से रह जाता है। अभी से तैयारी करिए, जो क्वेश्चन करा रही हूँ आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं रुकेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी जीवन के दौरान पुष्प की अभिलाषा नामक कविता किस जिले में लिखी थी? ये जिला नहीं है, ये जेल है। किस जेल में लिखी थी? महात्मा माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी जीवन के दौरान पुष्प की अभिलाषा नामक जो कविता है वो किस जेल में लिखी थी? तो ये लिखी थी बिलासपुर जेल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश की आज़ादी के दौरान बिलासपुर का जो सेंट्रल जेल है उसमें बहुत सारे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे रहे थे, उसी में रहे थे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी एक को भारतीय आत्मा के कहा जाता है और उनकी प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा। जब भी आप छोटे होंगे तो आपने ये पुष्प की अभिलाषा पढ़ा होगा। माखनलाल चतुर्वेदी को महात्मा गांधी ने अपने 1920 के असहयोग आंदोलन में भी बुलाया था। तो आपको ये याद रखना, पुष्प की अभिलाषा, मुझे तोड़ लेना, बनवाली, ये सभी किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी के हैं। माखनलाल जो चतुर्वेदी जो समारोह है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जो समारोह है वो जबलपुर में आयोजित किया जाता है। ये भी आपसे पूछेंगे, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जो समारोह है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो माखनलाल जो चतुर्वेदी है उनका समारोह जबलपुर। ये जितने भी समारोह हैं, संग्रहालय हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इनके बारे में जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी आपसे पूछ सकते हैं। इसका होशंगाबाद के बाबई ग्राम में हुआ था, जिसको अभी माखन नगर भी बोलने लगे हैं। क्या बोले हैं? माखन नगर भी बोलने लगे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के जहाँ पे जन्म हुआ था होशंगाबाद के बाबई ग्राम में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1889 में हुआ था। 4 अप्रैल 1889 में हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1968 में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1968 में हुई
हुई थी और जन्म कब हुआ था? 1885 में इनका 1889 में इनका जन्म हुआ था। ये देशभक्तिपूर्ण अच्छे जो कविताएं लिखते थे। इसके अलावा इन्होंने पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं। प्रभा पत्रिका हो या करमवीर पत्रिका हो, माखनलाल चतुर्वेदी इसके संपादक रहे हैं। किसके? प्रभा और करमवीर। फ्रेंड्स कमेंट जरूर किया कीजिए, आप लोग कमेंट में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। कमेंट करोगे तो हमको पता रहता है कि कौन कौन वीडियो देखते हैं, और जिन लोग एक दिन देखते हैं अगले दिन नहीं देखते तो वो लोग रेगुलर देखें नहीं, फिर वो एग्ज़ाम टाइम पे आप एक साथ देखते हैं, फिर उतना माइंड में नहीं बैठता है। शुरू से ही अगर आपको एक अधिकारी बनना है तो आपको अभी से ही तैयारी करना होगा। मैं करंट अफेयर्स का भी एक कोर्स जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ। रामगढ़ की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था? अब यहाँ से तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। लक्ष्मीबाई तो होंगी नहीं क्योंकि वो ग्वालियर की थी। रानी रूपमती तो धार की थी। दुर्गाबाई थी नहीं, एक ही बच रहा है रानी अवंतीबाई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई लोधी राजपूत इनको बोला जाता था। 16 अगस्त 1831 ये जब शहीद हुई थी। एक भारतीय जन्म हुआ था। एक भारतीय रानी थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, रामगढ़ की रानी थी। 1857 के विद्रोहों में इन्होंने रामगढ़ से अंग्रेज़ों के खिलाफ एक कट्टर विरोध किया था। रामगढ़ का युद्ध, ये जो रामगढ़ की सेना है, रामगढ़ की जो रानी है, एक रामगढ़ अकबर के समय में हुआ करता था 1575 में। अकबर की सेना ने भी यहाँ के जो मुग़ल विरोधी एक राजा था अफ़गान जुनैद कर्रानी को भी हराया था। तो आपको याद रखना, अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाली 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी थी अवंतीबाई। कहाँ की थी? अवंतीबाई कहाँ की थी? अवंतीबाई रामगढ़ की रानी थी। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था अवंतीबाई लोधी, और इनका जन्म हुआ था सिवनी में 1831 में। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म सिवनी में हुआ था, 1831 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे जुझार सिंह, और इन्होंने अपनी बेटी को बचपन से ही तलवार से निशानेबाजी सिखाई थी। तो जुझार सिंह, ये भी याद रखना कि रानी अवंतीबाई के पिता कौन थे? तो रानी अवंतीबाई के पिता जुझार सिंह थे। और इनका जो विवाह हुआ था वो रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह लोधी के साथ हुआ था। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? लक्ष्मण लोधी के साथ हुआ था। इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे जुझार सिंह। इनका विवाह किससे हुआ था? लक्ष्मण सिंह लोधी से हुआ था। और इनके जो पुत्र थे इनका विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह लोधी से नहीं हुआ। लक्ष्मण सिंह लोधी के पुत्र थे राजकुमार विक्रमादित्य। रामगढ़ की जो रानी थी अवंतीबाई, उनका विवाह किससे हुआ था? तो रामगढ़ की रानी जो अवंतीबाई थी उनका विवाह हुआ था राजकुमार विक्रमादित्य। और राजकुमार विक्रमादित्य किसके पुत्र थे? लक्ष्मण लोधी के पुत्र थे, राजकुमार विक्रमादित्य। याद रखिएगा, रानी अवंतीबाई का विवाह किससे हुआ था? राजकुमार विक्रमादित्य से हुआ था। राजकुमार विक्रमादित्य किसके पुत्र थे? लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिवनी में हुआ था, 1831 में हुआ था। तो ये आप ये आप बिल्कुल बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला शहीद मंदिर, देखो देश का पहला शहीद मंदिर बना है मुरैना में। मुरैना का एक जगह है, मुरैना में बरवाई, मुरैना का एक ग्राम है बरवाई। इसी बरवाई में देश का पहला शहीद मंदिर बना हुआ है। और ये किसके लिए बनाया गया है? किसकी याद में बनाया गया है? हमारे जो देश के शहीद थे राम प्रसाद बिस्मिल, देश का पहला शहीद था राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी ही याद में ये बनाया गया है। और ये मुरैना का लिंगानुपात बहुत ज़्यादा कम है, गजक के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा मुरैना में लेखराज गुफाएँ भी हैं। लेखराज गुफाएं कहाँ पे हैं आपसे पूछें तो लेखराज गुफाएं मुरैना में हैं। कहाँ पर है लेखराज गुफाएं? लेखराज गुफाएं मुरैना में हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर उत्पादन के लिए मुरैना को जाना जाता है। 1925 के काकोरी षड्यंत्र केंद्र में और 1925 के काकोरी षड्यंत्र में और 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र में। कौन से में? 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र में इन्होंने भाग लिया था। ये एक महान कवि थे जिन्होंने बंगाली और कैथरीन से बोल्शेविकी कारतूस का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया था। तो ये सभी चीज़ आपको याद रखना है। देश का पहला शहीद मंदिर कौन सा है? तो कहाँ पर है? मुरैना में है। किसकी याद में बनाया गया? राम प्रसाद बिस्मिल की याद में
बनाया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? एक आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति कहाँ से आरंभ हुई? तो नीमच से ही आरंभ हुई। नीमच में ये कब से आरंभ हुई थी? 3 जून 1857 से। 3 जून 1857 से ये आरंभ हुई थी नीमच में। एक मैंने कल जब मैं कल इसका वीडियो पढ़ा रही थी, जो 5वां भाग है इसका, तब मैंने इस 1857 की क्रांति इंदौर में कब से हुई, ग्वालियर में कब से हुई, विदिशा में कब से हुई, ये मैंने आपको सब करवाया है। तो वो पुराना वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी जिसमें ये सब वीडियो मिल जाएंगे। तो नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली बेग ने। किसने किया था? मोहम्मद अली बेग ने नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। फ्रेंड्स, ये इतने शानदार क्वेश्चन है ना कि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप इसको ना कर पाओ। इसमें हर क्वेश्चन आपको कवर किया गया है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो इसमें नहीं दिया हो। तो आपको ये बहुत अच्छे से, बहुत ही रट लेना है। जो भी मैं बोल रही हूँ, अगर कॉपी पे नोट डाउन करते जाएंगी तो उससे संबंधित फैक्ट भी तैयार होते जाएंगे। इसके अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीरोदय वाला। आज हमारी ये इतने ही क्वेश्चन, 24-25 मिनट का ये वीडियो है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ज़्यादा लोगों की तादाद अगर बढ़ेगी तो मैं मैराथन वीडियो 1-1, 2-2 घंटे का भी बना पाऊँगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।